हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ इस बुक का रिव्यू एंड आई वांट टू शो यू कि ये किस तरह की बुक है। बिकॉज़ ये बुक कॉस्टली है, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू विल बी एबल टू सी द कंटेंट क्लियरली कि इसमें किस तरह का कंटेंट है एंड इट इज़ वर्थ और नॉट. Okay, so this is a book of DK publication. This book is about the world. You can say about different countries and their culture, people, flag, like detail. Some informations are given about different countries. So let's get started. Let me open it so that you can get a better idea. सो इसको जब हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले इसमें होता है ये ये मैप, पूरे वर्ल्ड का जो इसमें मैप है. ऑल कंट्रीज आर मेंशन. ये बुक यहाँ से टीयर हो गई है, सो प्लीज़ इग्नोर इट. यहाँ पे नीचे इसमें अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट भी दिया हुआ है. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट जब हम फर्दर मूव करते हैं सो यहाँ पे दिस इज़ द कंटेंट कि इंडेक्स जो अपना दिया होता है कि क्या कुछ है इसमें. तो सबसे पहले दे हैव स्टार्टेड ये वर्ल्ड मैप ऑन पेज नंबर 6 दैन नॉर्थ अमेरिका एंड दीज आर द कंट्रीज. दे आर लाइक इन नॉर्थ अमेरिका देन साउथ अमेरिका एंड इन डिटेल्ड आई विल शो यू फर्दर. अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वट एवर कंट्रीज वी हैव, यूरोप कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया एंड पोलर रीजन. राइट, सो अभी नेक्स्ट मूव करते हैं. यहाँ पे ये अगेन कॉन्टिनेंट को अलग से हाईलाइट किया है विद डिफरेंट कलर सो दैट आप बच्चे को अच्छे से समझा सकें कि ये जो कंट्रीज़ हैं वो आती हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और ये वाले रीजन की जो कंट्रीज है जो यहाँ से जो स्टार्ट होती है और यहाँ तक जो येलो इस जो कलर है वो आती हैं साउथ अमेरिका में. इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियरली आइडिया हो जाएगा. इसी तरह से अदर कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है. यहाँ पर भी ये कुछ डिटेलिंग दी हुई है अबाउट द कॉन्टिनेंट कि क्या कुछ उनके टोटल एरिया है, क्या कुछ लैंग्वेज हैं, हाउ मेनी कंट्रीज और पॉपुलेशन लाइक दैट दे हैव. अब यहाँ पे जैसे कि उन्होंने कॉन्टिनेंट के बारे में बात करी तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से. तो नॉर्थ अमेरिका को उन्होंने यहाँ पे शो किया है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो जो यहाँ पे आती हैं, आइलैंड वट एवर जो भी इस कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं वो सारे इसमें बहुत अच्छे से शो किए हैं. जो दूसरा कॉन्टिनेंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उन्होंने इसे वाइट कर दिया है. राइट, यहाँ से भी उन्होंने वाइट कर दिया. जो इसके अंदर आ रहे हैं उनके नेम उन्होंने यहाँ से अच्छे से मेंशन किए हैं. अब बात करते हैं अंदर का कंटेंट. सो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कंट्री का नेम एंड फ्लैग दिया हुआ है. उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मैप भी दिया हुआ है और इसके अंदर जो भी स्टेट या फेमस सिटीज़ जो इनकी कैपिटल वो सब दिया हुआ है. एंड यहाँ पर भी इसे हाईलाइट किया हुआ है कि ये ग्लोब में यहाँ पर होगा. इसकी जो भी अदर डिटेलिंग लाइक कैपिटल, लैंग्वेज वो सब भी यहाँ पे दी हुई हैं. एंड कौन से स्पोर्ट्स, क्या कल्चर है वहाँ पे, फूड के बारे में भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी, बहुत डिटेलिंग में नहीं है बट कुछ बेसिक छोटी इन्फॉर्मेशन आप समझ सकते हैं वो दी हुई हैं जिससे कि आपका बच्चा कनेक्ट कर पाए विद दीज कंट्रीज. अगर आप ऐसे ही बच्चे को समझाने लग जाएंगे कि हाँ भाई कनाडा एक कंट्री है और कनाडा की कैपिटल ये है, कनाडा का फ्लैग ये है और कनाडा की लैंग्वेज ये है, बस इन्हें लर्न कर लो. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक रट्टाफिकेशन जो अपने होता है नॉर्मली, वो वाला प्रोसेस हो जाएगा. और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कंफ्यूज नहीं हो, अच्छे से चीज़ों को समझे और लर्न करे, तो इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर बच्चे को समझाने के लिए. की एज बहुत छोटी है तो मुझे उसे ये सब डिटेलिंग तो नहीं देनी है, उसके लिए तो ये यूज़फुल नहीं है. बट जैसे कैपिटल वो कर सकती है अगर वो चाहे तो. याद होता है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है. उसके माइंड में एक बार जाए कि अच्छा ये नेम उसने कहीं सुना हुआ है, ये कोई नॉन कंट्री, नॉन प्लेस है उसके लिए. राइट, फ्लैग वगैरह उसने कुछ उसने किए हुए हैं, फ्लैग वगैरह वो करती आ रही है. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिपीटेशन फॉर हर और शी कैन रिकॉल हर मेमोरी.
और उसके अलावा कि यहाँ पे क्या जैसे कॉइन है, ये क्या कुछ जो भी कुछ फेमस चीज़ें हैं वो विद फोटोज़ दी हुई हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि जिससे फ़ोटो से एमी कैन रिलेट विद द थिंग्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट मूव करते हैं, जैसे यूएसए के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है जो भी। ये जो नॉर्थ अमेरिका वाली कंट्रीज हैं, जैसे छोटी कंट्रीज आ जाती हैं तो उनकी डिटेलिंग यहाँ पे थोड़ी कम दी हुई है, राइट। कुछ कुछ तो ऐसी कंट्रीज हैं, कुछ कुछ क्या बहुत सारी ऐसी हैं जिनके नेम भी नहीं पढ़ने आते मुझे, क्या उनकी इन्फॉर्मेशन है कुछ नहीं आता है। लेकिन अब बच्चा अगर इनके नेम बार बार सुनेगा तो बच्चे को ये याद हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे के लिए तो एवरीथिंग ही न्यू होता है, राइट। वो स्लोली स्लोली इनका यूज टू हो जाएगा। जब एक बार कभी इनकी कैपिटल करेगा तो उस कंट्री का नेम सुनेगा, फ्लैग करेगा तो उनका नेम सुनेगा, कुछ फेमस चीज़ वहाँ की होगी कि ओके यहाँ पे ये फेमस है, यहाँ पे इस तरह के वुडन के मास्क होते हैं, राइट, लाइक दैट। ये नॉर्थ अमेरिका की ही जितनी भी कंट्रीज हैं यहाँ पे कम डिटेलिंग दी हुई है, एक पेज पर 2 कंट्रीज के बारे में। अभी साउथ अमेरिका के बारे में बात करते हैं। यहीं पे ये देखिए, इसमें एक चीज़ और अच्छी जो मुझे लगी कि जो डिटेलिंग है ना इन्होंने वो सीक्वेंस में दी हुई है। ऐसा ही नहीं है कि कहीं से कहीं पे भी दे दी। तो आप अगर मैप में चेक करेंगे ना, जैसे वेनेजुएला है, फिर वेनेजुएला के बाद इन्होंने जैसे सूरी नेम दिया है, तो वेनेजुएला के पास ही आपको सूरीनेम मिल जाएगा। लाइक ये रहा, ये गुयाना आपके लिए इजी रहेगा यहाँ पे रिलेट करना, यहाँ पे रिलेट करना। एंड अगर आपके पास ग्लोब है तो ग्लोब में भी ये कंट्रीज आपको पास आप बच्चे को अच्छे से ना 2D और 3D दोनों तरीके से आपके बच्चे को मैप करा सकते हैं, ठीक है। एंड ब्राज़ील है, एक बड़ी कंट्री है, फेमस कंट्री है काफ़ी, तो उसकी डिटेलिंग इन्होंने 2 पेज में दी हुई है। इसी तरह से इन्होंने किया हुआ है। जो बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनका थोड़ा मीन्स बहुत कम कंटेंट है, उस तरह से ही यहाँ इस बुक में दिया हुआ है। अब आ जाती है अफ्रीका की। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी देखिए इन्होंने इतने अच्छे से दिया हुआ है कि आपके बच्चा इन चीज़ों से मैचिंग और इन कंट्रीज़ के नेम लर्न कर सकता है, इनकी लोकेशन की, किसकी कहाँ है, इसकी यहाँ, लाइक दैट। फिर इन कंट्रीज़ के बारे में यहाँ अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। मैं थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ ताकि आप सारा कंटेंट थोड़ा अच्छे से देख पाएँ, ठीक है। ये कंट्रीज़ हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। कलरफुल बुक है, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है, बिकॉज़ बच्चे इमेज से रिलेट कर पाएंगे, थ्योरी से वो नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा रिलेट। तो अगर आपके बच्चा 1st, 2nd, 3rd क्लास में भी है आई थिंक, तो ये बुक चल सकती है उसके लिए। या फिर अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में, या जस्ट आप सिलेबस को हटाकर अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे को इन्फॉर्मेशन देना, तो आप इस तरह की बुक ज़रूर बाय कीजिए। क्योंकि इस बुक पे ना कोई भी क्लास का नेम मेंशन नहीं है कि ये किस क्लास के लिए बुक है, ठीक है। ये बच्चे और आपके इंटरेस्ट पर है। एमओ का इंटरेस्ट है और मैं एमओ को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उसके लिए इस तरह की बुक चूज करती हूँ जिसमें कि मैं उसके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ, राइट। ये अब यूरोप कॉन्टिनेंट आ जाता है। यूरोप की भी यहाँ पे जो भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं, देखिए यूके का भी उन्होंने सिर्फ अच्छे से कि यहाँ पे 4 कंट्रीज़ हैं, ये इनसे यूके बना है, क्या इसमें यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग है, लाइक दैट। इसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, देखिए। सिर्फ आपको बच्चे को ऐसे नहीं करवाना है कि ओके ये नीदरलैंड का फ्लैग है, जर्मनी का फ्लैग है और जस्ट सिंपल ये इसकी कंट्री है, ये इसकी कंट्री नहीं। उसे थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन दीजिए बच्चे को, रटाफिकेशन मत कराइए। देखिए इसमें मोस्टली सारी कंट्रीज़ जितनी भी होती हैं अपनी, मोस्टली सारी कंट्रीज़, आइलैंड जो भी हैं, सब इसमें मेंशन है। सबके बारे में इन्होंने चाहे 2 लाइन्स, 5 लाइन, 10 लाइन्स दी हों, एवरी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये अपना आ जाता है कॉन्टिनेंट। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी ओड लगी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये बुक अपने इंडियन राइटर की नहीं है,
सो इसमें इंडिया कंट्री के बारे में हम नहीं कह सकते कि बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है, तो ऐसे डिटेल में इंफॉर्मेशन तो किसी भी कंट्री के बारे में आपको 100% तो नहीं मिल सकती है। जैसे कि अपनी इंडिया कंट्री के बारे में फ्लैग है, ये कोई फेमस मूवी है, यहाँ पे ये फ्लैग है, ये इस तरह के अपने जैसे डांस है यहाँ मैप में दिखाया है, राइट। ये कल्चर वगैरह वो सब यहाँ पे बताया है। कैपिटल लैंग्वेज एवरीथिंग लाइक दे हैव मेंशन अबाउट फेस्टिवल ऑल्सो दे हैव मेंशन। मैंगो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के होते हैं लाइक ये। सो ये मीन्स एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। अगर इंडिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो दिस बुक इज़ नॉट इनफ, बिकॉज इंडिया इज़ आवर कंट्री। तो अपनी कंट्री के लिए तो हमें हर स्टेट की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, हर जो भी फेमस चीज़ें हैं। तो अपनी कंट्री के बारे में तो हम ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बट अदर कंट्रीज़ के लिए इस तरह की 2-4 इन्फॉर्मेशन अगर हमें अदर कंट्रीज़ के बारे में मिल जाए तो बच्चा का इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होगा, राइट। और फिर बच्चा उस चीज़ों को और अच्छे से आगे लेके जा सकता है अगर उस आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, राइट। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अब यहाँ पे आ जाते हैं। क्या चीज़ है, अंटार्कटिका के बारे में भी इन्होंने दिया हुआ है कि इस तरह का इसका फ्लैग है, और ये जस्ट सिंपल इंफॉर्मेशन की क्या कुछ एनिमल वगैरह और क्या वहाँ पे होता है बेसिकली। सो ये बुक है ना, आई हैव शोन यू कम्प्लीटली। नाउ आई होप यू कैन गेट एन बेटर आइडिया एज पर योर इंटरेस्ट, एज पर योर चाइल्ड इंटरेस्ट। वन मोर थिंग, एंड में इसमें फिर से ये काफ़ी जो फ्लैग्स दिए हुए हैं। और इसकी एक और चीज़ अच्छी जो चीज़ है वो यही है कि फ्लैग्स भी इन्होंने सीक्वेंस में दिए हैं, ठीक है। कनाडा से स्टार्ट था तो कनाडा से ही दिया है। एंड जैसे पहले एक कॉन्टिनेंट की दिए हैं, जैसे कॉन्टिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिए उसी तरह से सीक्वेंस में आपको फ्लैग दिए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. If you have any suggestion please comment us below in the comment section. Thank you so much. Bye bye.